हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो टीजीटी वाली क्लासेस चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बीच में मैंने रोक दिया था। मुझे ये था कि टीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो अलर्ट नहीं है, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले पे ही बात करेंगे और उसी के ही लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे और एप्लीकेशन पे भी। बट बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के भी हैं। सो अभी उनके लिए वीडियोज़ फिर से स्टार्ट हो गई। बहुत सारे कमेंट यूट्यूब पे भी आ रहे थे कि मैम तीसरी क्लासेस बाहर से स्टार्ट कर दीजिए, एंड व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा माइक इशू है और बीच में वॉइस जो है ब्रेक हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। और आज जो टेस्ट है, एक्चुअली में ये जो मैंने क्विज सेशन लिए थे पहले, मैं आपको बता देती हूँ। जो 5 क्विज सेशन मैं ले चुकी हूँ, नहीं देखे तो यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड है सारे, ये लेक्चर भी यूट्यूब पे ही रहने वाला है। जो वो 5 मैंने क्विज़ ली थी वो एक्चुअल में हमारा जो एप्लीकेशन पे बैच चलता है उसी के टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन है। एप्लीकेशन पे जो मैंने कंटेंट करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो वो अलग है, वो सारा कंटेंट। फिर जब हमारा वीडियो कंटेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम टेस्ट लेते हैं। तो वो जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी मुझे वीडियो फॉर्म में ही आपको देना होता है। तो वो जो पहले 5 क्विज़ थी वो सारे पहले 5 टेस्ट थे, और जो आज वाला टेस्ट है वो है टेस्ट नंबर 6, मतलब सॉल्यूशन नंबर 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। और तो आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और एस्टेट का हमारा 2021 और 2022, अब तो 2022 बना ही नहीं क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। 18 और 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होना फाइनल हुआ है। नोटिफिकेशन आप देख चुके हैं। तो ये जो बैच है एस्टेट का हमारा फास्ट ट्रैक, आपने देखा होगा एप्लीकेशन पे चल रहा है 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर का एग्ज़ाम है, तो आपका 20 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम जो ये बैच है वैलिड रहेगा। और एग्ज़ाम की डेट अगर आगे बढ़ती है, जनवरी में होती है, तो आपकी डेट भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। क्लियर है? सो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, हरियाणा का हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी, आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, जहाँ भी आपका मैथ्स आता है वहीं काम आएगा। तो ये है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स, ये स्टेट का, ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स। ये टीसी और पीसी दोनों का, जो दोनों की तैयारी करें। बहुत ज़्यादा बच्चे तो इसमें जुड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो टीसी का भी एग्ज़ाम देते हैं और साथ में पीसी का भी। जो बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं सीटेट जो इक्विवेलेंट हो गया है एस्टेट के, तो हम एस्टेट का पीआरटी लेवल और टीसी लेवल ना दें। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट हैं भाई जो ऐसा सोचते हैं पीआरटी और टीसी ना दें क्योंकि सीटेट के इक्विवेलेंट है, तो भाई वो बहुत बड़ी भूल कर देंगे अगर एग्ज़ाम नहीं भरेंगे। तो पीआरटी और टीसी का एटलीस्ट एस्टेट का हरियाणा का ये वाला जो पेपर है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको निकाल के रख लो। बिकॉज गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता होता, कभी ये कह दें कि इक्विवेलेंस नहीं है या कोई और कंडीशन लगा दें। इक्विवेलेंट तो हो गया है बट कोई और कंडीशन लगा सकते हैं, तो उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आप पीआरटी और टीसी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो ये ना सोचें कि हम नहीं भरते, भर दें। अपना फॉर्म निकले हुए हैं और लास्ट डेट अभी गई नहीं है। ये टीसी और पीसी जो दोनों की तैयारी करते हैं उनका बैच है, ये पीसी वालों का है। ठीक है, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ये है टीजीटी और ये है पीआरटी वालों का। और लास्ट है कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन का मतलब जिनके पास मैथ सब्जेक्ट मेन नहीं है, कोई और इंग्लिश सब्जेक्ट हो, हिंदी सब्जेक्ट हो, तो आगे 90 मार्क्स वाला पेपर होता है जिसमें 30 मार्क्स का आपका सीडीपी रहता है, 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश रहता है, 30 मार्क्स का हरियाणा जीके, अर्थमेटिक और रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हैं। ये 1 ईयर की बैच है। वो फास्ट ट्रैक है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक मतलब एक ही महीने के अंदर आपको सिलेबस ख़त्म करना होगा। और जो ये वाले बैच हैं ये कंप्लीट हैं, ये कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको दिखा हुआ मिल रहा है, नीचे वैलिडिटी लिखी हुई है 1 ईयर, ये 1 साल के कंप्लीट बैच है। क्लियर है? तो ध्यान से देख लेना। बहुत सारे कैंडिडेट फुल वाले में जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आफ्टर एस्टेट भी आपका वीडियोस रुकनी नहीं चाहिए। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक से हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है एक बार मैं वॉइस चेक कर लेती हूँ। माउस इसकी साउंड का मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है बिकॉज मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा सही नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो इसको मेरे को जल्दी से ही बदलवाना पड़ेगा, नहीं तो क्लासेस सारी ख़राब चली जाएंगी। एक सेकेंड वेट करना। अरे कहाँ रुक गया? हो गया है, आवाज़ ब्रेक हो के आती है। वेट करना, वेट।
तो करो, फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप भी कहेंगे बहुत ज़्यादा बात कर दी, कोई बात नहीं। जिसमें मुझे बताना था कि हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स कौन सा है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इतने सारे कोर्सेज आप देखते हैं एप्लीकेशन पे। फास्ट ट्रैक अलग है जिसमें 1 मंथ की वैलिडिटी है और 1 ईयर की वैलिडिटी वाले अलग हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बार बार आप पूछते हैं व्हाट्सएप पे, इससे अच्छा मैं यूट्यूब पे क्लियर कर दूँ। पहला क्वेश्चन है, गिवन अल्फा एंड बीटा, हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, और उसके जो रूट है वो है अल्फा और बीटा, उसके जो रूट है वो है अल्फा और बीटा। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो हमें बताना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हों, 2 अल्फा और 3 बीटा हों, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आया, हमें दे रखा है एक इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 एक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फा और बीटा। तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से बताओ कौन सी होगी जिसके रूट हो 2 अल्फा 2 बीटा। क्वेश्चन समझ आया, सबसे पहले क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की ओर। 5x एक्स के माइनस 5x, देखो ये जो कंटेंट है ये स्पेशली भाई उन कैंडिडेट के लिए अपलोड हो रहा है जो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम टीएसटी की क्लासेस स्टार्ट करो, प्रीति एंड मुझे तो नाम ही याद नहीं करती है कि मैम क्लासेस स्टार्ट कर दो। सो बहुत सारे हैं वैसे तो कैंडिडेट जो टीजीटी की क्लासेस के लिए बोल रहे थे, तो उन सब के लिए। और एक और बात, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हर लेक्चर के अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं। ये 15 क्वेश्चन जो है माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए और बहुत सारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एक भी मिस किया तो मैं बता गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, देख लो। एक्स के माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स कितना है, रूट आ गया, 2 और 3 होगा, है ना। 3 और 2 5, 3 इंटू 2 6, रूट आ गए हमारे। तो हम ले सकते हैं अल्फ़ा हमारा 3 है, बीटा हमारा 2 है, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे गिवन है, अल्फ़ा हमारा बीटा से बड़ा है। कंडीशन गिवन है कि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, तो अल्फ़ा 3 होगा, बीटा 2 होगा, होगी सेटिस्फाइड। अच्छा, अब हम क्या करें, सम ऑफ रूट्स, अगर मैं ये कहूँ 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 12, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा इंटू में 3 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे 6 अल्फ़ा बीटा 2 इंटू 3 रख सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 12 के 36। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और 3 बीटा जिसके रूट हों, जिसके रूट 2 अल्फ़ा और 3 बीटा हों, तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ रूट्स 12। तो देखो 12 12 12 तो सब में है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 36 36 तो सब में है। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगाना है, इक्वेशन क्या होती है, याद होगा मैंने बताया हुआ है, एक्स के माइनस में सम ऑफ रूट्स और इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद है ना, इक्वल टू 0। तो एक्स के माइनस में आपका यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अल्फ़ा इंटू में 3 बीटा। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारी कैसी बनती देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, क्योंकि इसकी वैल्यू है, प्लस में कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये वाला। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा समय मैंने ले लिया है पहले क्वेश्चन में, अब आगे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हमें दे रखा है अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे फिर मैं क्लासेस बंद कर दूँगी, क्योंकि ये 5 क्लासेस मैंने पहले ली थी, आज ये मेरी 6th क्लास है, और 5 क्लासेस में मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने बंद किया था। तो मैं 6th क्लास में आपका रिस्पॉन्स देखूँगी, अच्छा रहा तो 7th लेक्चर होगा, और मुझे कम से कम इसमें 30 लेक्चर देने थे। और सच बता रही हूँ, 30 लेक्चर एक बार अगर आपने यूट्यूब पे भी देख लिया, बेशक आप बैच में जुड़ो ना जुड़ो, अगर आपको लगता है आप के पास फीस नहीं है, आप नहीं जुड़ सकते, मत जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो। और ये 30 लेक्चर्स टीसी के जब मैं अपलोड करूँगी उसमें भी आपने सारे देख लिए, तो आपके 60 में से कम से कम 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। बाकी आप खुद से मेहनत करना, 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आने वाला है, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब एस्टेट का पेपर हुआ था, मैंने लाइव मैराथन्स लिए थे, 8-8 घंटे के मैराथन लिए थे, उसमें से हूबहू पेपर आया हुआ था। मानो या ना मानो, बाकी देखिए आप पे है, मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो अच्छा है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है पी एक्स स्क्र प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल टू 0। एक सेकेंड,
So, question number 2, if alpha and beta are the roots of the equation px square plus qx plus r equal to 0, हमें वैल्यू बतानी है अल्फ़ा क्यूब बीटा बीटा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। कैसे करेंगे? हमें इक्वेशन दे रखी है पी एक्स स्क्र प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा और बीटा का सम कितना होगा? माइनस बी बाई सी होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस क्यू बाई में पी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा? आर बाई पी, है ना, सी बाई ए होता है। अल्फ़ा क्यूब बीटा और बीटा क्यूब अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फ़ा को हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ सकता है। एक बार मैं वॉल्यूम चेक कर लूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करें? अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लो, क्योंकि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ कहीं है नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे और अल्फ़ा बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। जब आप इसे वापस से खोलेंगे तो वो यही आ जाएगा, ये वाला पार्ट। यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे करते हैं, इसके बाद अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे आर बाय में पी, और फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस क्यू बाई पी, उसका स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाय में पी स्क्वायर, और माइनस में 2 ट्वाइस ऑफ, यहाँ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर बाय पी। क्लियर यहाँ तक? इसको क्या कर दो? नॉर्मल आर नीचे कितना हो जाएगा? आर ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर, पी ऊपर एलसीएम आएगा ना, और नीचे पी क्यू। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला, ये वाला करेक्ट है। थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में ए स्क्वायर माइनस 6a, ये सारा लास्ट टर्म है, इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी हैं, कैसी हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन? रियल और डिस्टिंक्ट, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज़ आपसे पूछी हैं, क्या होंगी? ए किसके बीच में लाई करता हुआ होगा? क्वेश्चन समझ आया? तो यहाँ से आपको एक सिद्धाचार्य मेथड पता होगा, डी होता है हमारा ग्रेटर देन 0 रियल और डिस्टिंक्ट पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बी स्क्वायर कौन है? 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4, ac a1 है, और c a स्क्वायर माइनस 6a विच इज़ ग्रेटर देन 0। 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 16, 16 चौक 64 माइनस 4 बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस में 6 से, और ब्रैकेट 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर हम 4 हटाएं, वो तो 4 तो 0 ही हो जाएगा, तो इसमें अब माइनस है यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ, तो इसको अगर मैं ए स्क्वायर पॉजिटिव करूँ, 6 से नेगेटिव करूँ, 16 नेगेटिव करूँ, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, इसको a माइनस 8 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, 8 और 2 प्लस 2। ये हमने जब 2 फैक्टर बना लिए तो एक किसके बीच में आ गया? 8 और 2 के। 3 और 2 नहीं, 3 और 4 नहीं, 4 और 1 नहीं, 8 और 2 के बीच में, तो यहाँ से एक इसके बीच में आ गया 8 और 2 के बीच में। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है लेस देन 0 है, तो इक्वल का तो मतलब ही नहीं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमें दे रखा है अल्फ़ा एंड गामा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और गामा। एक इक्वेशन दे रखी है बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली, इसके रूट्स हैं बीटा और डेल्टा, इसके रूट्स हैं बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा गामा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा बीटा डेल्टा, ये इसके रूट हैं, ये इसके रूट हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है जो रूट हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये सारे कौन कौन से रूट? अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ये जो सारे रूट हैं, कह रहा है ये HP में है। ये HP और B की वैल्यू क्या होंगी? ए क्या होगा, B क्या होगा, आपको बताना है। ए क्या होगा? 3 8 या -3 -8, 3 और -8 या -3 और 8। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं।
एक एक करके बढ़ेंगे। सबसे पहले ये दे रखी इक्वेशन हमें ax² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमें दे रखा है अल्फ़ा और गामा इसके रूट्स हैं। अल्फ़ा गामा रूट्स हैं, सम लेंगे अल्फ़ा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स कितना होता है -b/, मतलब कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/A। ये हो गया सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा और गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1/A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इस इक्वेशन का हमने अल्फ़ा प्लस बीटा ले लिया, और मतलब अल्फ़ा प्लस गामा, मतलब जो भी सम ऑफ रूट्स हैं वो ले लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो ले लिया। अब दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिखी हूँ, मैं साथ साथ इरेज करूँगी, आप देखते रहना। +1 इक्वल टू 0 ये है, इसके रूट हैं बीटा और डेल्टा, इसके रूट हैं बीटा और डेल्टा। तो यहाँ से बीटा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा 6/b, और यहाँ से बीटा डेल्टा कितना हो जाएगा 1/b। तो यहाँ तक 1/b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्फ़ा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट, बीटा प्लस डेल्टा सम ऑफ रूट्स, बीटा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा HP में है, HP में है का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा और 1/डेल्टा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये AP में है, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और अगर ये AP की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होती है। तो 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा इक्वल टू 1/डेल्टा माइनस 1/गामा, गामा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेस करूँगी, ये देख लो, ये इक्वेशन थी, इसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है। ये दूसरी इक्वेशन थी, इसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है। ये हमें HP में दे रखा था, उसको मैंने AP में ले लिया और AP की कंडीशन लगा दी। यहाँ तक मैं इरेज करूँगी, अब सारा क्लियर है। अब हम फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा था 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा इक्वल टू 1/अल्फ़ा माइनस 1/गामा। इसको अगर हम एक तरफ करें, बीटा को और डेल्टा को कर सकते हैं, अल्फ़ा को और गामा को एक तरफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें अब यूज़ करने हैं ना। अब हमें यहाँ पे चारों वो भी लिख देती हूँ। अल्फ़ा प्लस डेल्टा हमारा आया था 4/A, और अल्फ़ा डेल्टा गामा आया था 1/A, बीटा प्लस डेल्टा आया था 6/B, और बीटा डेल्टा आया था 1/B। तो इनका कहीं ना कहीं यूज़ करना है। और से बीटा डेल्टा यहाँ से बीटा डेल्टा जब हम एलसीएम लेंगे ऊपर कितना आ जाएगा, देखो बीटा डेल्टा यहाँ पे मैंने इसलिए कंबाइन किया क्योंकि बीटा डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा आपस में साथ हैं, अल्फ़ा और गामा आपस में साथ हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा डेल माइनस बीटा, ऊपर हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा, नीचे अल्फ़ा गामा। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, बीटा डेल्टा तो है सीधा सीधा, अल्फ़ा और गामा भी है सीधा सीधा, लेकिन यहाँ तो अल्फ़ा प्लस गामा है, यहाँ तो बीटा प्लस गामा है, डेल्टा है सॉरी, यहाँ माइनस में है। अब क्या करें, थोड़ा सा और चेंज करो यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें तो प्लस की वैल्यू चाहिए ना, अल्फ़ा बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो बीटा प्लस डेल्टा अगर मैं कर दूँ, इसका होल स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि अब हमें माइनस में लाना है। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया A² प्लस B² माइनस 2AB, और माइनस 2AB के साथ कितना करना पड़ेगा -4 बीटा के लिए, और माइनस बीटा आ जाए तो 4 बीटा डेल्टा, और इस पूरे का अंडर रूट। ज़बरदस्त स्टेप आज का क्वेश्चन का। सेम यहाँ पे अंडर रूट गामा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा गामा अपॉन में अल्फ़ा गामा। अब हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ, अल्फ़ा प्लस डेल्टा 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन में B², माइनस में 4 अपॉन में B, नीचे 1/B, इस ऊपर का अंडर रूट। यहाँ पे 16 अपॉन A² माइनस 4 अपॉन A, ऊपर अंडर रूट, नीचे 1 ऊपर वाला इरेज करूँगी। ठीक है, सारे कर देते हैं। अब हमारा जो बचा है, यहाँ से बचा 36 माइनस 4B, और इक्वल में यहाँ पे बचा 16 माइनस 4A, और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4A माइनस 4B कितना हो जाएगा -20। ठीक है, तो यहाँ से आपको A और B की वैल्यूज़ निकालनी है। क्लियर है। A और B की वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी, हमारा यहाँ से A कितना हो जाएगा 3, और B कितना हो जाएगा 8। A कितना हो जाएगा B
और ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगर हमें दे रखा है एक्स रियल है, अगर हमें दे रखा है एक्स रियल है और एक्स रियल है एंड द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन है एक्स प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6 और देन वैल्यूज़ ऑफ इंटरवल की वैल्यू बतानी है, हमें इंटरवल की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे? इसको क्या कर लो, y की इक्वल मान लो। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आती है उसको क्या कर लेते हैं, इसको y की इक्वल मान लो। किसको? y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं। उस पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर वाई प्लस में, इसको सारा एक तरफ ले जाओ, 3x वाई प्लस में 6y माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0, सारा एक तरफ ले गए। 2x स्क्वायर वाई प्लस में x वाला अलग कर दो, 3y हो जाएगा माइनस 1, x अलग ले लो 3 और y माइनस 2। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है। अब देखो इसमें ना दो कंडीशन है। अगर हमारा जो हमने y तो एक्स्ट्रा लिया ना खुद से, अगर मेरा y ज़ीरो हो जाए, y ज़ीरो हो जाए, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा और x हमारा -2 आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं कहती हूँ y मेरा ज़ीरो हो जाए तो ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, x आ जाएगा -2, तो ये नहीं लेंगे। तो अगर हमारा y नॉन ज़ीरो हो, तो जो डेल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ n, सभी n की रियल वैल्यू के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब डी स्क्वायर, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डी कितना होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से लगा दो बी कौन है 3y माइनस वाई, 3y माइनस 1 बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कौन है 2 और 2 इंटू 4, 4ac ना 8 5 और ब्रैकेट में c 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो इन बन गई है 3y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8y 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से इसको खोलो, 3 का आपका कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y माइनस 8 6 48y स्क्वायर और माइनस प्लस 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 9y स्क्वायर और माइनस में 9 होगा, ये हो जाएगा आपका 48 और ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस है ना सीधा, तो इसको सीधा उधर ही ले जाएं। हम इसको माइनस को सीधा माइनस में आएगा ना तो प्लस ही ले जाएं, 39y स्क्वायर और 6y 16 और ये हो जाएगा 10 प्लस का तो माइनस का 10y और माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 13 और 13 का फैक्टर्स बनाओ, 13y प्लस 1 और 3y माइनस 1, ये फैक्टर बनेंगे इसके। जब आप फैक्टर बनाएंगे देख लेना, आप फैक्टर जब बनाओगे तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे और यहीं से हमारा आ रहा है 13y इक्वल टू -1 और y कितना हो जाएगा -1/13 और यहाँ से 3y इक्वल टू 1, y हो जाएगा ऐसे यार 3y, यहाँ से y 3y हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 1/3 और यहाँ से 1/3 हो गया और इधर से होगा 13y इक्वल टू -1, y हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल साथ में ग्रेटर देन इक्वल रहेगा। तो y किसके बीच में हो गया 1/3 और यहाँ से -1/13। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है 1/13 और 1/3 और वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता साउंड सिस्टम में क्या दिक्कत है क्या नहीं, बाकी वीडियो बनाने के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 भी ये फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर है किसका, एक्स की 4 माइनस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू का, और हमें बताना है पी और क्यू किसके इक्वल है, ये बताना है। ये माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर है किसका, एक्स की 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर, पहले इसको निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमें दे रखा है 0, और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए, तो x 2 और 1 हमारा ये आ गया। जब आ गया x 2 और 1 इसमें पुट कर दो, एक्स की 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू में इक्वल टू 0 में पुट करो, 2 पुट करोगे, 2 का ये हो जाएगा 16, तो 16 और माइनस में 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 पी और प्लस में क्यू इक्वल टू 0, इसको p को पॉजिटिव कर दो 4p, q माइनस कर दो 16 माइनस कर दो, ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस p प्लस q, इसको फिर से वही कर दो p माइनस q माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप p और q आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, ये इजीली निकाल लेना। इन दोनों p और q को सॉल्व करना है तो आसान है, अरे वही नॉर्मल वाला जो मेथड लगाते हैं, 4p माइनस क्यू इक्वल टू 16 और p माइनस क्यू इक्वल, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्यू गया, ये हो गया 3p, ये हो गया हमारा 15, p हो गया 5, निकालो, p 5 हो गया तो q कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 5 और 4, 5 और 4 के साथ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 7वां, इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन हमें दे रखा है एक्स के प्लस में ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, उसका एक रूट है कह रहा है 1, एक 1 है तो दूसरा अल्फ़ा मान लो, एक रूट है तो दूसरा मान लो अल्फ़ा रूट है, तो हमें बताना है ए माइनस बी क्या होगा, हम क्या होगा, क्वेश्चन समझना। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन समझना। हमें दे रखा है एक्स के प्लस में ए एक्स माइनस में बी इक्वल टू 0, और एक रूट 1 है तो दूसरा रूट मैंने अल्फ़ा मान लिया, तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, रूट्स ये हैं तो 1 प्लस अल्फ़ा, सम ऑफ रूट्स 1 प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई 1, मतलब माइनस ए, मतलब कि 1 प्लस अल्फ़ा हो गया माइनस ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, 1 इंटू अल्फ़ा, 1 इंटू अल्फ़ा मतलब माइनस बी, और मतलब अल्फ़ा हो गया माइनस बी, अल्फ़ा माइनस बी हो गया, और यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो 1 माइनस बी पुट करो माइनस ए, और ए माइनस बी बताना है, ए इधर ले आओ, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी, इसके 4-5 मैंने मेथड करा रखे हैं, मतलब 4-5 तरीके करा रखे हैं, इसका एक फॉर्मूला भी करा रखा है बड़ी मस्त वाला, अंडर 5 अंडर 5 अंडर 5 अंडर 5 ऐसे अंडर 5 अप टू दे रखा आ जाता है, नथिंग एल्स, यही लगा के आ जाना है, यही लगा के आ जाना है। 8वें के बाद है नोवा क्वेश्चन, नोवा है लैम्डा स्क्वायर प्लस में 8 लैम्डा प्लस में म्यू स्क्वायर प्लस में 6 म्यू इक्वल टू 0 आर रियल। अगर हमें दे रखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, तो म्यू लाइज बिटवीन, म्यू जो है वो किस किस के बीच में क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है रियल का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर बोले तो 8, 8 का स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए म्यू स्क्वायर और प्लस में 6 म्यू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका 8 का स्क्वायर 64 और 64 यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 6 चौक 24, तो आपने म्यू स्क्वायर और कॉमन लेके 0 कर दो ना सीधा, और प्लस में 6 म्यू माइनस में 16 लेस देन इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना लो, म्यू प्लस 8 और म्यू माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो जो म्यू है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 2 के और 8 के, सॉरी 1 सेकेंड, ये -8 है तो -8 के बीच में और यहाँ से 2 के बीच में, -8 और 2, देखो फिर अभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती,
है ना, 8 में पॉजिटिव लेती तो मैं ये वाला आंसर लगाती हूँ, जान के वो फर्स्ट आंसर गलत देता है। तो -8 और 2 के साथ हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना है कि ये गड़बड़। इसके -3 मॉड एक्स प्लस में 2 बराबर में 0 दे रखा है। सबसे पहले इसको भी मोड में ले आए, मोड ऑफ एक्स के कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा ताकि हम फैक्टर्स अच्छे से बना सकें। इसका फैक्टर कितना बनेगा ये तो पता ही है, 1 और 2, मॉड एक्स -1, और दूसरा फैक्टर बनेगा मॉड एक्स -2, है ना, 2 और 1 फैक्टर बनेंगे इक्वल टू 0। तो इसके साफ साफ दिखा 4 फैक्टर होंगे। एक तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 हो गया, एक मॉड एक्स इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब x जो होगा वो +-1 होगा, इसका मतलब x जो होगा वो +-2 होगा। तो x +-1 और x +-2 का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 4। हमारा ये आंसर करेक्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर लेक्चर पूरा नहीं देखोगे फिर कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे, फिर मत कहना कि पेपर में हमारा पेपर रह गया 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे। कैसे? +-1 और +-2। आगे बढ़ते हैं। 11th बहुत आसान है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर x प्लस में 3 की पावर y इक्वल टू 17। इसको अलग कर लो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हो। यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लें? या कॉमन मत लो, देखो यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 3 की पावर y है, यहाँ भी 3 की पावर y है। कह रहे 2 की पावर x को a मान लो और 3 की पावर y को b मान लो। ठीक है, हमें x बताना है, मतलब कि हमें ये वाला और b मान लिया। इसको लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 17। इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4a और माइनस में 3b इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तो आसान है, इसको सॉल्व कर लोगे। इसको चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 कटे जाएगा, a कट जाएगा, चाहे 3 से कर लो तो b कट जाएगा, मतलब a और b निकालना है। तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, a मेरा आएगा 8। ठीक है, जब आप निकालेंगे b हमारा आएगा 9। ठीक, अब हमने इसको माना था ना, a और b, वापस पुट कर दें, कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। a और b जब आप निकाल लोगे, a 8 b 9, तो 2 की पावर x इक्वल टू a 8 मतलब 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, 3 की पावर y इक्वल टू b को भी 3 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लो। इसको कंपेयर कर दो, x हमारा 3 हो गया, y हमारा 2 हो गया। x पूछ रहा है तो x हमारा 3, y पूछे तो y हमारा 2। ठीक है, ये पूछा है फिलहाल, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। क्लियर? पेपर में आता है ये क्वेश्चन। 12th है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू वाज टेकन एज, जो हमें कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट मतलब p की जो वैल्यू कह रहा है, जो p की वैल्यू है वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13। 13 की प्लेस पे हमने 17 ले लिया, आना था 13, हमने 17, तो रॉन्ग वाला 17 है, राइट वाला 13। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि हमने एक्स के प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू इक्वल टू 0 में जो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब पी का जो मान है, वैल्यू है, वो 17, गलती और आना था 13। तो अगर हमने जब 17 ले लिया तो -2 और -15 हमारे रूट आए, लेकिन 13 लेते, 13 होना था सही। अगर क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझना होता है मेन बात। स्क्वायर प्लस में पी की वैल्यू 17, एक्स प्लस में क्यू इक्वल टू 0, और रूट्स दे रखे हैं उस केस में -2 और -15 है, तो बीच में 15 और 2 17 का रोल है ही है। तो यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 15 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 17x, ये क्यू हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, मतलब कि यहाँ से p हमारा 17 है तो q हमारा 30 है। क्लियर है? अब उसने कहा है सिर्फ p गलत लिया है, p, उसने q के बारे में तो नहीं कहा, मतलब q अपनी जगह सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में, और p कितना आना चाहिए था 13, तो इसको 13 लिख दो, और q हमने जो लिया है वो है हमारा 30। वो कह रहा है यहाँ से हमारे असली रूट क्या आते हैं। इसके पहले फैक्टर बनाओ, x प्लस 3 और x प्लस 10 इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस, और जो मतलब रूट बनेंगे वो रूट होंगे -3 10,
वो है हमारा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है 13। हमें देखा के की वैल्यू बतानी है, हमें के की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस में kx प्लस में k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जानो इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है। इक्वल रूट्स का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बराबर होते हैं जीरो के। देखो रियल का मतलब होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर कह रहा है इक्वल है तो इक्वल का मतलब इक्वल टू जीरो ले लो। इक्वल टू जीरो का मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो ले लो, ले लेते हैं। क्या लेना है, b² माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। b² बोले तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 इंटू सी मतलब के इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू ज़ीरो। के कॉमन ले सकते हैं, के माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। एक के आ गया ज़ीरो और एक के आ गया 8, है ना। एक के वाला ज़ीरो, एक के यहाँ से 8। तो रूट्स आर, क्या रूट्स होंगे, 0 4 8 बोथ 1 एंड 3। तो 1 पे 0 है और 3 पे 8, तो दोनों हो गए ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 1 एंड 3। ठीक है, कहीं पे आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है नीचे कमेंट कर देना, अगली क्लास में फिर से उस क्वेश्चन को ले लेंगे। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से करा रही हूँ, देखो स्पीड से नहीं कराऊंगी फिर आपका लेक्चर पूरा नहीं होगा, लेक्चर पूरा नहीं होगा तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ मैं आपको इस 1 मंथ के अंदर अंदर 30 लेक्चर कम से कम अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे, टीजीटी के भी, और मैं चाहती हूँ मैं पीजीटी के भी कर दूँ और अर्थमेटिक मैथ्स के भी करूँ, रीजनिंग के भी करूँ। बहुत कुछ दिल होता है लेकिन इतना टाइम। 30 लेक्चर मैं सोच रही हूँ इसके अपलोड हो जाएँ, 30 पीजीटी के हो जाएँ, अर्थमेटिक रीजनिंग हो जाए। मैं चाहती हूँ एक बार सिलेबस करा दूँ यूट्यूब पे सारा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। लेकिन भाई देखो जो फास्ट ट्रैक है उसमें सब कुछ ऑलरेडी अपलोड है। फास्ट ट्रैक वाला जो कोर्स है उसमें आप ये मान लो पढ़नी है, मान लो रीजनिंग की बुक पढ़नी है, इंग्लिश की पढ़नी है, हिंदी की पढ़नी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना है, टीजीटी मैथ ट्रैक के अंदर हमें इन द फॉर्म आप करोगे तो ये 1 महीना क्या 1 साल भी कम होता है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्स का मतलब ही यही होता है कि आप कम समय में तो यूट्यूब पे चलना है तो यूट्यूब पे चल सकते हैं, बाकी ऐप पे जाना है तो आपकी इच्छा है ऐप पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 पे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो पढ़ो 14 क्वेश्चन। अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें दे रखा है 4x² प्लस में 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0 और अल्फा और बीटा दे रखे हैं रूट्स। अल्फा और बीटा दे रखे हैं रूट्स। अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो अल्फा सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा -3/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा विच इज़ 7/4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में एचटेट में पहले भी आया हुआ है और आपका एक बार ये केवी में भी आया हुआ है और एक बार आरोही का पेपर हुआ था चंडीगढ़ में, कोई देख के आया हो तो एक बार ये आरोही पब्लिकेशन आरोही पब्लिक स्कूल में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ले लिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लिया मैंने। हमें निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्फ़ा बीटा एलसीएम लो, ऊपर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है पुट कर दो, अल्फ़ा बीटा भी है पुट कर दो। कुछ भी नहीं था, -3/4 और 7/4 चुप करके पुट कर दो। -3/7 के साथ मेरा पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो। देखो पे ये यहाँ पे लिखा भी आ गया है, टीजीटी चैप्टर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन टीसी मैथ्स क्वेश्चन। ये साथ साथ मैंने टेस्ट डाले थे और टेस्ट का जो 15-15 क्वेश्चन के टेस्ट हैं और क्वेश्चन के जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो फॉर्म में ही देना है। तो ये ना हो सके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, अब देखो 1 महीना है आपके पास पढ़ने के लिए, 1 महीने में आपसे जितना हो पाता है आप उतना, आपका 1 मंथ से बेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना ताकि आप बहुत डिटेल से अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ सकें। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0
इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, ये जो और इसके जो रूट्स हैं उसके जो डिफरेंस है वो है 1। डिफरेंस बिटवीन का मतलब कि अगर मैं एक रूट अल्फ़ा लूँ तो जो दो रूट्स होंगे ना, दो रूट्स का जो डिफरेंस है, उन दोनों रूट्स के जो डिफरेंस है वो 1 है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो तो आंसर नहीं निकाल पाते हो। इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कह रहा है अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट होगा अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि डिफरेंस है दोनों रूट्स के बीच का वो 1 है। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या लिया है कि इस इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वेशन का एक रूट है अल्फ़ा तो दूसरा रूट है अल्फ़ा माइनस 1। अब सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई, और माइनस बी बाई का मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू बी माइनस बी बाई, मतलब कि 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस बी बाई। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा? ए माइनस बी बाई में 2a। ये आ गया मेरा अल्फ़ा। ऐसी बेट निकालें प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा का अल्फ़ा माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से। अल्फ़ा की वैल्यू है ए माइनस बी अपॉन में 2b। यहाँ भी पुट कर दो ए माइनस बी अपॉन में 2b माइनस 1 आ जाएगा ए माइनस बी माइनस 2b इक्वल टू सी बाई। अब थोड़ा सा इरेज कर दूँ तो यहाँ से आ गया मेरा ए माइनस बी अपॉन में 2a, और यहाँ से आया था ए माइनस बी, यहाँ से 2a एलसीएम लिया था, माइनस में 2 लिया था 2b। भूल गई क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था? ए माइनस बी अपॉन 2a, तो यहाँ था ही अल्फ़ा, और अल्फ़ा माइनस 1 का मतलब ए माइनस 2a। अब माइनस यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं सीधा बता देती हूँ सॉल्व करके जो आपका आएगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और 4ac अलग कर देना, और फिर उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर अगर माइनस हटा दूँ तो ये वाला 4ac यहाँ पे, और विच इज़ इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस इसको उधर जाके 4ac प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यहाँ से कॉमन ले लो और a प्लस 4c। कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला ही आई थिंक ऑप्शन 1। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो खत्म। तो बस पता नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा थी भी या नहीं थी। और यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन के साथ ये ख़त्म होता है। एक सेकेंड। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। 15 क्वेश्चन के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी मेन कंसेप्ट है, फॉर्म क्वेश्चन ही हैं, थ्योरी तो आपकी हो रखी है सारी एप्लीकेशन पे। मैंने पहले भी बताया कि टेस्ट के सॉल्यूशन हमारे टेस्ट हुए थे जो, उसके सॉल्यूशन का जो फॉर्म है वीडियो में मैं देती हूँ, यूट्यूब पे डाल रही हूँ, और कंटेंट सारा डाला हुआ है एप्लीकेशन पे। तो कोई बात नहीं, आप जितना यहाँ पे 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के भी कराऊंगी, वो भी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आता है आपको तो फिर भी रिवीजन हो जाएगी। जो भी चीज़ें आपकी यूट्यूब से जुड़े रहें, एप्लीकेशन से भी जुड़े चीज़ है, आपको जो भी इंक्वायरी आप पूछ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई डोंट थिंक सो आवाज़ भी पूरी है या नहीं है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में अगला जो चैप्टर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा होगा, इक्वालिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला चैप्टर रहेगा इनइक्वालिटीज़। यूट्यूब पे ही रहेगा इनइक्वालिटीज़ का। इसमें भी काफ़ी सारे जो ट्रिक्स हैं, वो क्वेश्चंस को कैसे लगाएं वो चीज़ें देखते रहेंगे। चलो फिर अगले इनइक्वालिटीज़ वाले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।